हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम 14 जून 2026 के मद्देनज़र लगातार हमारी मैराथन क्लास चल रही हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं टोटल 17 टॉपिक एक ही क्लास में समाप्त। ये सभी टॉपिक्स यूके ट्रिपल एस सी द्वारा प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। सभी टॉपिक की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें याद करने में दिक्कत होती है, वो याद करने का तरीका भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी रही इस क्लास की पीडीएफ की बात, तो जैसे ही इस वीडियो पर 250 लाइक्स हो जाते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा प्रीवियस क्लास की अगर हम बात कराता हूँ, इससे पहले उत्तराखंड के इतिहास में प्रशासन वाला टॉपिक हम करवा चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। इससे पहले कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से 25 तक के 500 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज हम करा चुके हैं। ये क्लास आप लोगों ने ज़रूर देख ली होगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी से अप्रैल 2026 का MCQ के माध्यम से हम समाप्त कर चुके हैं। और इसी उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का डिटेल नोट्स के माध्यम से भी हम समझ चुके हैं। ये सारी वीडियोज़ अवेलेबल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा 2025 का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी हम समाप्त कर चुके हैं। आप नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और अंत में आपसे कहना चाहेंगे, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम के लिए ये कुछ नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, यदि आप इनसे जुड़ने के इच्छुक हैं, जिसमें उत्तराखंड, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पॉलिटी, कंप्यूटर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसी के साथ नोट्स के साथ साथ हिंदी का वीडियो बैच भी अवेलेबल है। तो सभी जानकारी आपको इस नंबर पे प्राप्त हो जाएंगी, इस पर आपने संपर्क करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड की घाटियाँ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरकाशी की घाटियाँ। तो इसका सिंपल सा एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है। उत्तरकाशी की ट्रिक ये है, भैरव बाबा ने माझी को फूल दिया। भैरव बाबा ने माझी को फूल दिया। भैरव से बनता है भैरव घाटी, बावा के बा से बनता है बासपा, वा से बनता है वारसू, ने से बनता है नीलंग और माझी से बनता है माझी वन फूलों की घाटी। और नीलंगे के बारे में दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखने हैं। इसे उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान भी कहते हैं। सिंपल सा कोड है, भैरव बाबा ने माझी को क्या दिया, या माझी को क्या दिया, फूल दिया, आशीर्वाद स्वरूप। अब चमोली का देख लेते हैं। चमोली का बहुत सिंपल सा कोड है, चीनी व्यक्ति को सोनी और हेम ने, चीनी व्यक्ति एक चमोली में आया था, तो उस चीनी व्यक्ति को सोनी और हेम दो भाई बहन हैं, इन्होंने क्या कहा, हाउ कहा। हाउ जैसे पहाड़ में हाउ मतलब बाघ आ गया, इस तरीके से ना हाउ आ गया कहते हैं, तो वही है। तो चीनी से बनता है चिनाब और नीति घाटी, सोनी से बनता है सोल और निजमुला घाटी, हेम से बनता है हिलंग और मंडल घाटी, हाउ से बनता है हापला और उर्गम घाटी। चीनी व्यक्ति को सोनी और हेम ने क्या कहा, हाउ कहा, हाउ कहा। जैसे हाउ आर यू है, वैसे हाउ भी कर सकते हैं आप याद। और चिनाब घाटी के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इसे दूसरी फूलों की घाटी भी कहते हैं। और इसके पास में स्वानु ताल और नंदो ताल भी है। और सेशन आपको लाइक आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना है। टिहरी में है जोराई फूलों की घाटी, पौड़ी में है। पौड़ी को याद करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने लिखा है, गंगा हुई खारी, तो गंगा से बनता है गंगा वासुई, खारी से बनता है खरारी, खरारी घाटी जो जिप्सम के लिए फेमस है। इसी के साथ अल्मोड़ा की घाटी अगर हम देखते हैं तो उसमें बनते हैं मनान और गेवाड़ घाटी, मनान और गेवाड़ घाटी। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। ग्लेशियर से बहुत सारे सवाल हमारे उत्तराखंड में बार बार पूछे जाते हैं, तो ग्लेशियर की तरफ ही हम बढ़ते हैं। तो सिंपल से दो ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। तो पहली ट्रिक है उत्तरकाशी के ग्लेशियर की, गंगोत्री व यमुनोत्री बंदर को देखकर डर गए। गंगोत्री से गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदर से बंदरपूंछ ग्लेशियर और डर से बनता है डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर। अब दूसरी ट्रिक आती है, इसका आपने नोट डाउन करते हुए चलना है, मैं सिंपली आपको समझा दूंगा। सिंपल सा कोड है, जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा,
जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा उस चतुर व्यक्ति को कीर्ति कहाँ तक ले जाएगी? चांगथांग तक ले जाएगी। जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा उस व्यक्ति को कीर्ति चांगथांग तक ले जाएगी। जो से आपने याद रखना है जोधार, जो से आपने याद रखना है जोधार, इसे नोट डाउन करते हुए चलना है आप लोगों ने। अब सिया से बनता है सियार, आप लोगों ने नाम याद रखना है, सियार ग्लेशियर। चरण से बनता है चारण ग्लेशियर, चरण से बनता है चारण। इसके बाद स्वच्छ आपको दिख रहा होगा, इस स्वच्छ से बनता है स्वच्छंद, स्वच्छंद। अगला आपको दिख रहा होगा चतुर, चतुर से बनता है चतुरंगी, चतुरंगी। व्यक्ति को कीर्ति से कीर्ति, चांगथांग से चांगथांग ग्लेशियर। मैं सारे नाम एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन जरूर करें और सेशन को लाइक भी करते हुए चलें। इस वीडियो का हमारा टारगेट है 200 लाइक्स का। जैसे 200 लाइक कंप्लीट होंगे आप लोग के लिए एक और मैराथन क्लास बढ़िया सी लाई जाएगी। तो सिया से बनता है सिया, जो से ज्योंधार, चरण से चारण, स्वच्छ से स्वच्छंद, चतुर से चतुरंगी, कीर्ति से कीर्ति और चांगथांग से चांगथांग ग्लेशियर। टोटल उत्तरकाशी के हमने 11 ग्लेशियर यहाँ पर बहुत इजीली याद कर ले। केवल 3 लाइन में हमें 11 ग्लेशियर याद हो गए। अब हम आते हैं हमारे प्यारे पिथौरागढ़ की तरफ। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर देखते हैं। सिंपल सा यहाँ पे कोड है, पोटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें क्या मिलाए? सोना हीरा मिलाओ, सोना तथा हीरा मिलाओ। पोटिंग भाई किससे कहो? राणा से कहो। क्या कहो? कि काली बाल्टी लेकर आओ और उसमें सोना और क्या मिलाओ? हीरा मिलाओ। तो पोटिंग से बनता है पोटिंग, पोटिंग ग्लेशियर, और पिनोरा ग्लेशियर। राणा के रा से बनता है रालम और ना से बनता है नामी ग्लेशियर। काली से बनता है काली ग्लेशियर, बाल्टी से बनता है बाल्टी ग्लेशियर, सोना से बनता है सोना ग्लेशियर, हीरा से बनता है हीरामणि ग्लेशियर, मिलाओ के मी से बनता है मियोला और ला से बनता है लसार ग्लेशियर, लसार ग्लेशियर। सारे नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पोटिंग और पिनोरा, रालम नामिक, काली, बाल्टी, सोना, हीरामणि, मियोला और लसार। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। वीडियो पर 200 लाइक्स होते हैं, इसकी पीडीएफ आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब देखते हैं चमोली, चमोली के ग्लेशियर देखते हैं। चमोली के गिरी ने अपनी कल्पना में 7 भाग जलेबी का हिस्सा किसको टिकाया? वर्मा जी को टिकाया। चमोली का एक गिरी नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी कल्पना में, सपने में 7 भाग जलेबी का हिस्सा किसको टिकाया? वर्मा जी को टिकाया। तो गिरी से बनता है दूनागिरी, कल्पना से कल्पना कल्पानी, 7 से सतोपंथ, भाग से भागीरथी, हिस्सा के ही से बनता है हिपरा भमक, बर्मा से बनता है बर्मा ग्लेशियर और टिकाया के टी से बनता है टिपरा भमक। चमोली के गिरी ने अपनी कल्पना में 7 भाग जलेबी का हिस्सा बर्मा जी को टिकाया, बर्मा जी को टिकाया। अब बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के बुग्याल। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपने चमोली के बुग्याल। तो चमोली के बुग्यालों को याद करने के लिए दो हमारे लॉजिक रहने वाले। पहला ट्रिक है इसमें, चमोली के चित्र में गुरु अली का रूप 4 फीट का था। चमोली का एक चित्र था, ये इसमें गुरु अली हैं, ये कितने फीट के थे इनका चित्र? इनका चित्र था 4 फीट का। ऐसे आप लोगों ने याद रखना है। तो चित्र से बनता है चित्रकांठा, गुरु से गुरुसों, गुरसों बुग्याल, अली से बनता है अली और औली बुग्याल, रूप से बनता है रूपकुंड, 4 फीट से बनता है चौफीट बुग्याल। और गुरसों बुग्याल को आप लोगों ने याद रखना है, इसे फूलों का बुग्याल भी कहते हैं। मैं कोड रिपीट करता हूं, चमोली के चित्र में गुरु अली का रूप कितने फीट का था? 4 फीट का था। अब चमोली के जो हमारे बुग्याल हैं उनको याद करने के लिए एक और ट्रिक हमारी, इसको भी ध्यान रखेंगे हम। वेदिनी और लक्ष्मी नाम की 2 बहनें हैं। अब पहाड़ में आदमी घास काटने के लिए कहाँ जाता है? जंगल जाता है या वन जाता है, और वन को हम कानन भी कह देते हैं। अब रास्ते में कुछ जगहों पे ये दोनों बहनें रुकती भी हैं, जिसमें कल्पनाथ, कुआरी और सतुपंथ है।
बेदिनी और लक्ष्मी नाम की दो बहनें हैं, वन या कानन गई हैं। क्यों गई हैं? घास काटने। रास्ते में कुछ जगहों पे वो रुकती भी हैं, तो वही हमारे बुग्याल बन जाते हैं। सबसे पहले वेदिनी बुग्याल, लक्ष्मी से बनता है लक्ष्मी वन, घास से बनता है घस्तोली, वन वन वाला हम देख चुके हैं, कानन से हम आप लोग जानते हैं नंदन कानन हमारा बना। उसके बाद कहाँ कहाँ पे भी रुक रही हैं? कल्पनाथ, क्वारी और सतोपंथ। वेदिनी से बेदिनी, लक्ष्मी वन, घस्तोली, नंदन कानन, उसके बाद कल्पनाथ, क्वारी और सतोपंथ, ये सारे बुग्याल हमारे चमोली को हो गए। सबसे पहले हम 4 फीट का चित्र देखा था हमने। चमोली के चित्र में गुरु अली का रूप कैसा था? 4 फीट का था। फिर 2 बहनें थी, घास घास काटने गई थी। इसके अलावा यदि आपको मैं बताऊं, इसके अलावा चमोली को और बनते हैं, जैसे कैला बुग्याल बद्रीनाथ में, हुणिया बुग्याल वसुधारा जलप्रपात के पास, रताकोण, बगजी, जलीसेरा, सुठिंग, चौमासी, कोराखर्क, पुंग और पनार, ये सभी बुग्याल भी हमारे चमोली के हैं। अब हम पिथौरागढ़ के बुग्याल देखते हैं। बहुत इजी, यहाँ पे एक सिंपल सा एक ट्रिक है। तो इसका ट्रिक है, पिथौरागढ़ में जो खाली वन है उसमें लंगड़ी छिपकली रहती है। पिथौरागढ़ में खाली वन है, उसमें क्या रहती है? एक लंगड़ी छिपकली रहती है तथा काली रात में वन में गैर लोगों का रुकना क्या है? मना है। पिथौरागढ़ में जो खाली वन है उसमें एक लंगड़ी छिपकली रहती है, बहुत लड़ाकू है, ऐसे याद रखिए। तथा काली रात में इस वन में गैर लोगों का रुकना क्या है? मना है। तो इसी से हम ये सारे अपने बुग्याल देख लेते हैं। जो से बनता है जोहार बुग्याल, खाली से खलिया, वन से वनिक, लंगड़ी से लड़ी पांगती, छिपकली से छिपला केदार या छिपलाकोट, रहती से रहाली, इसके बाद काली, और काली से काली बन जाता है, रात से राता पानी, और गैर से गैरधार, रू से बनता है रुई बुग्याल। रुई बुग्याल, ये सारे नाम आप लोगों ने याद रखने, मैं रिपीट करता हूँ। जो से जोहार, खाली से खलिया, वन से वनिक, लंगड़ी से लड़ी पांगती, छिपकली से छिपलाकोट या छिपला केदार, रहती से रहाली, काली से काली बुग्याल, उसके बाद रात से राता पानी, और गैर से गैरधार बुग्याल, और रुकना के रू से बनता है रुई बुग्याल। तो बुग्याल वाला टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्रे क्या होते हैं। पहाड़ी रास्ते होते हैं, हम सभी लोग जानते ही हैं। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के हम दर्रे देखने वाले हैं। सिंपल सा एक इसका ट्रिक है कि तिब्बत का काशी किसके जैसा था? मुनि सा था, मुनियों के जैसा था। तिब्बत का काशी, तिब्बत से तिब्बत, काशी से उत्तरकाशी, किस तरीके का दिख रहा था? काशी मुनि जैसा दिख रहा था। तो मुंह से मुलिंगला, नी से नीलंग, सा से सांचोकला और था से थांगला। मुलिंगला, नीलंग, सांचोकला और थांगला। उम्मीद है चारों आप लोग को याद हो गए होंगे, बहुत इजी है। अगला हम देखते हैं चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे। बहुत इजी इसका लिए भी ट्रिक है, ध्यानपूर्वक आप लोग ने सुनना है। नीति घाटी में कोई तंजुम नाम का चोर किंग सलमा के बालक को उठाकर कहाँ ले गया? म्यूंडार में ले गया। नीति घाटी में कोई तंजुम नाम का चोर किंग सलमा के बालक को उठाकर कहाँ ले गया? म्यूंडार ले गया। नीति से नीति दर्रा, घाटी से घाटरलिया दर्रा, कोई से कोई दर्रा, तंजुम से तंजुम दर्रा, चोर से चोरहोती दर्रा, किंग से किंगरी बिंगरी, और सलमा से सलसला, और माँ से हमारा दर्रा। इसके साथ बालक के बाल से बनता है बालचा दर्रा, और म्यूंडार से म्यूंडार दर्रा। ये सारे दर्रे चमोली और तिब्बत के बीच में, टोटल 10 दर्रे हमने बहुत इजीली 2 लाइन में ही सीख लिए। अब हम आते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। तो सिंपल सा इसका लॉजिक हमने ध्यान रखना है। पिथौरागढ़ के 2 लड़के हैं, एक का नाम है लाली और एक का नाम है मनस्या। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो लाली क्या करता है? मनस्या को उठाकर लेवी धुरा में फेंक देता है। पिथौरागढ़ के 2 लड़के हैं, ये ऐसे याद रखिए, पिथौरागढ़ का लड़का है लाली और तिब्बत का लड़का है मनस्या। इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। जो पिथौरागढ़ का लड़का है लाली, वो तिब्बत के लड़के मनस्या को उठाकर कहाँ फेंक देता है? लेवी धुरा में फेंक देता है। इसी से हमारे पिथौरागढ़ और तिब्बत के दर्रे कंप्लीट हो जाते हैं। लाली के ला से बनता है लंपिया धुरा, ली से बनता है लिपुलेख, मनस्या से मनस्या दर्रा,
उठा से बनता है ऊटा जयंती और लेवी से बनता है लेवी धुरा दर्रा। बहुत इजीली हम इसको कवर कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच का एक दर्रा है जिसको हम नाम देते हैं श्रृंगकंठ। उत्तरकाशी और चमोली के बीच का जो दर्रा है उसे कहते हैं कालिंदी। चमोली और बागेश्वर के बीच जो दर्रा है उसे कहते हैं सुंदरडूंगा। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रा है वो ट्रेल पास है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच जो दर्रा है वो है लासपा। बिल्कुल सही से आप मैप देखते हुए चलेंगे तो इसी सीरीज में आपको ये जिले देखने को मिलेंगे। अब नैनीताल के दर्रे भी हैं, आप लोगों को याद रखना है। चार चोर चिल्लाए बम। चोर से चोर गलिया, चिल्ला से चिरकिला और बम से बनता है बमोरी। और एक इंपॉर्टेंट दर्रा आप लोग ने याद रखना है, पिथौरागढ़ में स्थित है। दारमा और व्यास घाटी के बीच एक दर्रा आता है जिसको हम कहते हैं सिनला दर्रा। सिनला दर्रा। सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करते हुए चलना है। बहुत आसान ट्रिक्स में आपको ट्रिक याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक एक दिन में एक एक ट्रिक सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आप लोगों के लिए मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें सारे टॉपिक एक साथ आपके कवर हो जाएं। अब हम देखेंगे उत्तरकाशी के बुग्यालों के बारे में। सिंपल सा इसका एक कोड है कि केदार देवता अपने मनोयोग से समाज कल्याण के लिए तप करने सोनगाड़ और कहांगे हरकादून गए। केदार देवता अपने मनोयोग से समाज कल्याण के लिए तप करने के लिए सोनगाड़ और कहांगे हरकादून गए। वहां द्यारा का पुराना रूप देखकर वो चकित रह गए कि द्यारा को जैसा वो छोड़ के गए थे वैसा ही था, उसे देखकर वो चकित रह गए। तो इसी ट्रिक से हम टोटल 15 बुग्याल देखने वाले हैं हमारे उत्तरकाशी के। तो केदार देवता से आप लोग याद रखना है केदार खर्क, केदार कांठा, और कांठा से आप लोग को याद रखना है गुलाबी कांठा जो टिहरी और उत्तरकाशी में स्थित है। अब मनोयोग से समाज कल्याण, तो मनोयोग से समाज कल्याण में हमारा बनेगा मानेक बुग्याल, केदार। उसके बाद देवता भी था, आप लोगों ने देखा होगा। केदार से हमारे 4 बुग्याल बनने वाले कौन कौन से अभी देखेंगे, और देवता से बनने वाले 2 बुग्याल। ये उन्हीं को कवर कर लेते हैं। तो केदार से बना केदार खर्क, केदार से बना केदार कांठा। इसी कांठे से हमने गुलाबी कांठा याद रखा टिहरी और उत्तरकाशी में, और इसी कांठा से याद रखना पवाली कांठा। केदार देवता अपने मनोयोग से, देवता से बनने वाले हैं देवदामिनी बुग्याल और देवक्यारा बुग्याल। मनोयोग से समाज कल्याण के लिए, मनोयोग से बनेगा मानेक, समाज कल्याण से याद रखना है कुश कल्याण। समाज कल्याण के लिए तप करने सोनगाड़ और हरकादून गए। तप करने, तप से तपोवन, तप करने सोनगाड़, सोन से सोनगाड़ और हरकादून गए। अब जैसे वो हरकादून गए उसके बाद उन्होंने क्या देखा, वहां द्यारा का पुराना रूप देखकर वो चकित रह गए। तो द्यारा से बना द्यारा, पू से बना पुराना रूप के पू से बना पुराना पुठारा बुग्याल, और पू से बना पुष्टारा बुग्याल। रूप देखकर चकित रह गए, रूप से बनता है रूपनौल सोण बुग्याल। और एक चायसिल बुग्याल आप लोगों ने याद रखना है उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। उम्मीद है आप लोग को ये ट्रिक्स पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें जिससे हमें पता चलता है कि आगे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के साथ साथ आप लोगों ने इस सेशन को लाइक भी करना है, और हमारे जो इस सेशन का लाइक्स का टारगेट है वो है 200 लाइक्स का कम से कम। इसी प्रकार की यूके ट्रिपल एस के लगातार पूछे जा रहे टॉपिक्स का एक और बैच ऐसा ही प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों के लिए। लगभग 17 टॉपिक हम आज ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद कुछ दायरा बुग्याल के बारे में देख लेते हैं। इसे मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा एतवाल जी को। यहाँ पर शीतकालीन के समय पे बटर फेस्टिवल या अदूड़ी उत्सव मनाया जाता है, और इस उत्सव को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है चंदन सिंह राणा जी को। दायरा बुग्याल याद रखना उत्तरकाशी। आप देखते हैं कुछ प्रमुख जलधाराएं, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। सबसे पहले क्यूरेसियो, ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा ये ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर में। सुशीमा ये गर्म जलधारा है, सुषमा भी इसको कहते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अलास्का जलधारा आती है, गर्म जलधारा। अल नीनो इंपॉर्टेंट है, गर्म जलधारा है। उसके बाद है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। अब हिंद महासागर में हम देखते हैं, अभी प्रशांत महासागर हमने देखे थे जलधाराएं, अब हिंद महासागर की कुछ
जलधाराएं हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मोजाम्बिक, ये गर्म जलधारा है। अगुलहास, ये भी गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ये ठंडी जलधारा। और मेडागास्कर गर्म जलधारा है। सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है आप लोगों ने। अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। सबसे पहले आती है गल्फ स्ट्रीम, ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा, ये भी गर्म जलधारा है। वेनेजुएला, ये भी ठंडी जलधारा है। वेंगुएला या बेंगुला, ये भी ठंडी जलधारा है। इसके बाद हम आते हैं ब्राज़ील की जलधारा, गर्म जलधारा। नॉर्वे की जलधारा जो है वो भी गर्म है। लेब्राडोर जलधारा, ये भी ठंडी है। कनारी जलधारा ठंडी। फॉकलैंड जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। उसके बाद ग्रीनलैंड जलधारा हम देखते हैं, ये भी ठंडी जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखी और दक्षिणी विषुवत रेखी, ये गर्म जलधाराएं हैं। और इरमिंजर जो जलधारा इंपॉर्टेंट है, गर्म जलधारा है, याद रखना है आप लोगों ने। तो जलधारा वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब हम आते हैं यूके ट्रिपल एससी के अगले फेवरेट टॉपिक पर। भूगोल से ही यही है। कुछ प्रमुख सिद्धांत इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला है संभावनावाद, ये दिया था विडाल, डिला, ब्लास और लुशियन फ्रेबे ने। इसके बाद हमारा आता है निश्चयवाद या नियतिवाद, ये दिया है फेडरिक रेडजिल ने। इसके बाद हम आते हैं नवनियतिवाद, ये दिया है ग्रिफिथ टेलर ने। अगला आता है पृथ्वी से रिलेटेड जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये टॉलमी ने दी थी अपनी पुस्तक जियोग्राफी में। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। इसे आधुनिक खगोल का जनक भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत, ये जॉर्ज लेमिंतर ने दिया है। विस्तारित ब्रह्मांड भी इसे कहते हैं, इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट वैगनर ने। इसके बाद आती है सौरमंडल की संकल्पना किसने की थी, तो ये संकल्पना की थी कोपरनिकस ने। इसके बाद हमारा आता है भूसन्नति का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था कोबर ने। कोबर वेरी इंपॉर्टेंट है। तापी संकुचन का सिद्धांत, ये दिया था जेफ्रीज ने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये दिया था डेली ने। अगला आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे वैगनर ने दिया था। संवहन तरंग का सिद्धांत दिया था होम्स ने। रेडियो एक्टिविटी दिया था जोली ने। प्लेट विवर्तनिक दिया था किसने, हैरी हेंस ने। इसके बाद हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिक की शब्दावली की अगर मैं बात करता हूँ, ये 1965 में टूजो विल्सन ने दिया था और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की थी WJ मॉर्गन ने। तो ये अलग अलग सिद्धांत हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनसे एक सवाल हर परीक्षा में आयोग द्वारा पूछा जा रहा है, इस पर आपने विशेष फोकस करना है। अब देखते हैं भूगोल से अगला टॉपिक घास के मैदान। सबसे पहले रहने वाला उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनको याद करने के लिए सिंपल सा एक कोड है हमारा, सकला। सौ से बनता है सवाना, जो कि अफ्रीका में है। कौ से बनता है कंपोज, ये हमारा ब्राज़ील में है। ला से बनता है लानो, जो कि वेनेजुएला और कोलंबिया देशों में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 5 घास के मैदान। सिंपल सा इसके लिए कोड आप देख सकते हैं। जैसे हम मैदान में फील्ड में जाते हैं, पैरों के यूज़ से पास करते हैं फुटबॉल को, ऐसे ही याद करना है। इसके बाद हम क्या मैच वैच जीतने के बाद प्रार्थना करते हैं, इसी तरीके से आपने याद रखना है। मैदान में पैरों का यूज़ करके पास किया, मैच जीतने के बाद प्रे किया। किसकी प्रे किया, वेल्ड नामक व्यक्ति की पूजा हमने की, वही चीज़ यहाँ पर अपने याद रखना है। मैदान से बनता है डाउन्स, आप लोग याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में पैर रखे मतलब स्टेप रखे, तो स्टेप ही याद रखना है आप लोगों ने। एशिया, यूक्रेन और रूस में पास से बनेगा पम्पास, जैसे मेसी हैं वो पास करते हैं। अर्जेंटीना, याद रखना है इसको आपने। इसके बाद आता है प्रेरी बुग्याल, प्रेरी और घास का मैदान, ये हमारा US और अमेरिका में है। इसके बाद आता है वेल्ड की पूजा की थी, ये कहाँ पर स्थित है, साउथ अफ्रीका में। तो इस प्रकार घास के मैदान याद करे जा सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए हमारे जो राज्य हैं विदेश, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, किन किन देशों से सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान। इसका सिंपल सा कोड याद रखना, पंगू राज। पौ से बनता है पंजाब, उसके बाद गुजरात, राज से बना राजस्थान और जम्मू कश्मीर, जौ से बना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं भूटान से जो हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं, उनका कोड आप लोगों ने याद रखना है,
भूटान के पास सिनेमा नहीं है। PASS, P से पश्चिम बंगाल, A से असम, उसके अगले A से अरुणाचल और S से बनता है सिक्किम। भूटान के पास सिनेमा नहीं है। अब देखते हैं म्यांमार से लगे हुए हमारे राज्य। म्यांमार के मन में MANME क्या है? भारत है। मन, मन से बनेगा हमारा मणिपुर, ए से बना अरुणाचल, N से बना नागालैंड। मन में ME से बना मिजोरम। म्यांमार के मन में भारत है। अब चीन से लगे हुए जो हमारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका कोड आप लोगों ने याद रखना, जूसा, JHUSA। जे से बना जम्मू कश्मीर, H से बना हिमाचल, U से बना उत्तराखंड, S से सिक्किम और A से अरुणाचल। कोड क्या है? JHUSA, झूसा। अगला देखते हैं बांग्लादेश से लगे हुए। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। तो 3 तो कर्क रेखा वाले ही हैं हमारे, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्योंकि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। तो 3 तो हमारे कर्क रेखा वाले जिले हो गए। उसके बाद असम और मेघालय, ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। असम से 2 बार सीमा इनकी लगती है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है मेघालय। नेपाल से 5 हमारे जो राज्य हैं वो लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और अफगानिस्तान के साथ हमारा एक ही केंद्र शासित प्रदेश लगता है, जो कि है लद्दाख। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना है। 200 लाइक्स अगर इस वीडियो पे हो जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है 200 लाइक्स होने चाहिए। उसके बाद अगली मैराथन क्लास के साथ साथ इस क्लास की जो PDF है बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं कृषि जोत से रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। कृषि जोत कितने प्रकार की होती है? आप लोगों ने याद रखना है, 5 प्रकार की होती है। उसके बाद हम फसल अलग अलग देखने वाले हैं। तो कृषि जोत सबसे पहले है सीमांत जोत। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत के अंतर्गत आती है। भारत में सर्वाधिक यही इसी प्रकार की जोत पाई जाती हैं। लघु जोत की अगर मैं बात करता हूँ, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत। उसके बाद लघु मध्यम जोत के अंतर्गत 2 से 4 हेक्टेयर वाली जो खेती होती है वो इसी के अंतर्गत आएगी। मध्यम जोत की अगर मैं बात करता हूँ, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। इसके बाद आती है वृहद या बड़ी जोत। 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में यदि खेती हो रही है एक ही स्थान पर, तो वो वृहद या बड़ी जोत के अंतर्गत आ जाएगी। तो जोत के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। और सर्वाधिक कौन सी प्रकार की जोत भारत में रहती है? यह सीमांत जोत आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर की जाती है। अब फसलें 3 प्रकार की होती हैं, आप लोग को पता है, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो फसलों के 3 प्रकार हैं भारत में, रबी, खरीफ और जायद। भारत सरकार जो MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, 22 फसलों पर देती है। जिसमें खरीफ जो फसलें हैं 14 हैं, रबी की 8 फसलें और 2 फसलें व्यापारिक फसलें। तो ये पूरा पोर्शन हम देखने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी चुका है ये। अब खरीफ के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं। धान, तिल, सोयाबीन, अरहर, गन्ना, मूंगफली, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास। तो आप लोग को मोटे अनाज इसमें देखने को मिल रहे होंगे। रबी के अंतर्गत हम देखते हैं तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर। अब जायद में हम देखते हैं, जायद में आते हैं जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंग और उड़द दाल। ये सारा पोर्शन हमारा इसी में कवर होता है। तो खरीफ में ध्यान रखना आप लोग ने, धान भी है, दाल भी है और मोटे अनाज सब इसी के अंतर्गत आ रहे हैं खरीफ वाले में। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक। भारत की झीलें और विश्व की झीलें काफ़ी फेमस हैं, इनसे आप लगातार क्वेश्चन पूछा तो इस बार भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले झील हम देखने वाले हैं कैस्पियन झील। इसका विस्तार अजरबैजान, ईरान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस झील से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जिसमें वोल्गा और यूराल नदी है। इनका मुहाना है, निकलती नहीं, मुहाना है, मतलब यहाँ पर ही अपना पानी गिराती हैं। अब हम बात करें टोनले सब झील, ये कंबोडिया में, आप लोगों ने याद रखना है। अगला सवाल है इसमें बालखश झील है, ये कनिष्ठ सहायक 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। बालखश झील किस देश में स्थित है? जो कजाकिस्तान में स्थित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद आती है वान झील, सर्वाधिक खारी झील है विश्व की, तुर्की में स्थित है। इसके बाद आती है बैकाल झील, रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील 1620 मीटर
और यहाँ से लीना नदी और अंगारा नदी का उद्गम भी होता है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, जिसमें वर्तमान में केवल 10% भाग पर ही पानी बचा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं लोपनूर झील, ये चीन में स्थित है, खारे पानी की झील है। टोबा झील इंडोनेशिया में, जो कि क्रेटर झील है, मीठे पानी की झील है। इसके बाद आती है वेरी फेमस विक्टोरिया झील, ये केन्या, युगांडा, तंजानिया देशों में स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के बीच में है। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और इसके दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व में। अब वोल्टा आती है, कृत्रिम झील है, घाना में स्थित है, 0 डिग्री देशांतर में स्थित है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही वोल्टा झील है। कहाँ स्थित है? घाना देश में। मलावी या न्यासा झील आती है, अगला टॉपिक। ये कैलेंडर झील भी से कहते हैं। ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया देशों में स्थित है। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलना है आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं कोयले के प्रकार। कोयले के टोटल 4 प्रकार होते हैं, बहुत इजीली हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका कोड है, ए बिट्टू को नाइट में मत पीट या पीट। ए बिट्टू को नाइट में पीट। ए बिट्टू को नाइट में पीट। ए से बनता है एंथ्रासाइट, बिट्टू से बनता है बिटुमिनस, नाइट से बनता है लिग्नाइट और पीट से बनता है पीट। सबसे बेहतरीन एंथ्रासाइट, सबसे बेकार पीट। तो उसी के बारे में हम देख लेते हैं। तो एंथ्रासाइट जो है बेस्ट किस्म का कोयला है। सबसे बेस्ट कोयला उसको माना जाता है जिसमें कार्बन सर्वाधिक होगा, धुआं कम से कम होगा। तो इसमें कार्बन रहता है 80 से 90% तक। भारत में एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयला है वो रियासी नामक स्थल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ से मिलता है। बिटुमिनस की अगर हम बात करते हैं, दूसरा सबसे बेस्ट कोयला है। 55 से 80% इसमें कार्बन होता है। भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना प्रकार की शैलों से प्राप्त होता है। लिग्नाइट देखते हैं, तीसरा सबसे बेस्ट कोयला है। भंडारण और उत्पादन में अगर हम बात करता हूँ, लिग्नाइट कोयले में तमिलनाडु नंबर 1 आता है। पीट कोयला, ये सबसे बेकार कोयला होता है, जिसमें 40% से कम क्या होता है? कार्बन होता है। अब कुछ प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। किन शैल क्रमों में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है कहेंगे तो गोंडवाना शैलों में। कितने प्रतिशत? 95%। किस नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी। कितना? 35%। किस खान में सर्वाधिक हमारा कोयला प्राप्त होता है? तो झरिया, झारखंड की। कुछ अन्य यहाँ पर दिए गए हैं। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है इसकी खदान। तालीचर खदान है कोयले की उड़ीसा में। झरिया झारखंड हमने देख लिया है। बोकारो भी झारखंड और गिरिडीह भी झारखंड है। झरिया वाले में तो 100 साल से आग जल रही है लगातार। सिंगरेनी जो हमारा खनन एरिया है, खदान है, तेलंगाना में है। नवेली तमिलनाडु में है। सर्वाधिक अगर हम बात करता हूँ, भंडारण में है झारखंड, उत्पादन में है छत्तीसगढ़। कोयले की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान रखना है। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलना है आप लोगों ने। अब हमारे कुछ टॉपिक आते हैं इतिहास से। शिवाजी के अष्टप्रधान, शिवाजी के दरबार में 8 प्रधान हुआ करते थे। तो इसके लिए सिंपल कोड है, पेशवा के अन्याय को पंडित जी चिट से दूर करेंगे। रिपीट करते हैं, पेशवा के अन्याय को पंडित जी चिट से दूर करेंगे। पंडित जी चिट से दूर करेंगे। किसको दूर करेंगे? अन्याय को। अन्याय कौन कर रहा है? पेशवा कर रहा है। तो पेशवा से हमारे 4 यहाँ पे अष्टप्रधानों में 4 बनने वाले हैं। पेशवा, पे से पेशवा, सौ से सुमंत या दबीर, सौ से सरे नौबत, वा से वाक्यनवीस। पेशवा के अन्याय, अन्याय से क्या बना? औ से अमात्य, न्याय से न्यायाधीश। पंडित जी चिट से दूर करेंगे। तो पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था और सुमंत या दबीर विदेश मंत्री का पद होता था। सरे नौबत सेनापति होते थे। वाक्यानवीस दरबारी कार्य, गुप्तचर का कार्य करते थे। अमात्य वित्त मंत्री मंत्रालय देखते थे, इन्हें मजूमदार भी कहते थे। न्याय का काम न्यायाधीश करते थे। पंडितगिरी का काम अपना रहता था। और चिट से याद रखना, चिटनीस, ये राजकीय पत्राचार का कार्य किया करते थे। कोड फिर से रिपीट कर देते हैं, पेशवा के अन्याय को पंडित जी चिट से दूर करेंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान याद हो गए हमें। आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के अंतर्गत कुछ प्राचीन दर्शन है, उनके प्रवर्तक कौन है ये भी देख लेते हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन अक्षयपाद गौतम। इसके बाद हमारा आता है वैशेषिक दर्शन कणाद उलू कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और योग दर्शन दिया था पतंजलि ने। कुछ प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं, जैसे विशाख दत्त जी की रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम।
वराहमिहिर की है वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट की किताब है, और सिद्धसेन की किताब है न्यायावतार। कामंदक, ये किसकी, कामंदक की एक फेमस रचना है नीतिसार। असंग की फेमस रचना है योगाचार। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में आ सकता है। अब हम देखने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक कंपैरिजन के माध्यम से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे ये टॉपिक हमारा और बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे जैन धर्म के हमारे महावीर स्वामी, और दूसरी तरफ है महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जन्म सबसे पहला इनका कंपैरिजन रहने वाला है। अब महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में, जबकि महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। निधन की बात करता हूँ, महावीर स्वामी का 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, जबकि महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व कुशीनगर हिरण्यवती नदी के बीच तट पर। गृहत्याग इन्होंने जैन धर्म के हमारे महावीर स्वामी ने 30वें वर्ष में किया था, अपने भाई नंदीवर्धन की परमिशन लेकर, और हमारे महात्मा बुद्ध ने 29वें वर्ष में गृहत्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति की अगर हम बात करता हूँ, महावीर स्वामी को 12वें वर्ष में वैशाख दशमी के दिन साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, जबकि हमारे महात्मा बुद्ध को 11वें वर्ष पूर्णिमा अपने गृह त्याग के 11वें वर्ष निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के तट पर या फल्गु या पुनपुन नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अलग अलग संगीतियों की अगर मैं बात करता हूँ, जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी। सबसे पहली चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी हुई थी 512 में वल्लभी गुजरात में देवर्धि की अध्यक्षता में। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहले राजगिरी में हुई थी, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद में कुंडलवन में। सबसे पहला हुआ था अजातशत्रु के समय, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, तीसरा हुआ था अशोक के समय पे, और चौथी जो हमारी बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के समय पे। कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अनुयायियों की हम बात करते हैं। तो जैन धर्म के 7 प्रमुख अनुयायी हैं चेटक, खारवेल, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष और संप्रीति। अब बौद्ध धर्म के जो प्रमुख हमारे अनुयायी शासक हैं, हर्षवर्धन, कनिष्क, आर्यक वंश के 3 प्रमुख शासक, स्टार्टिंग के शासक प्रसेनजित और गोपाल। प्रथम उपदेश हमारे महावीर स्वामी ने राजगीर में दिया था, प्राकृत में, जबकि हमारे महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, पाली भाषा में। अंतिम उपदेश महावीर स्वामी ने पावापुरी में दिया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में सुबद्ध को दिया था अपना अंतिम उपदेश। अगर जैन धर्म की शाखाओं की हम बात करते हैं तो ये 2 भागों में बटे हैं। श्वेतांबर स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, दिगंबर जो कि भद्रभाव के अनुयायी थे। पहली संगीति में ही इनका विभाजन हो गया था। और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो हीनयान महायान में इनका विभाजन हुआ था चौथी संगीति में, जो कि कनिष्क के समय पर हुई थी। अगला देखते हैं प्रथम महिला भिक्षुणी। जैन धर्म की अगर मैं बात करता हूँ चंपा या चंदना, जबकि बौद्ध धर्म में चंदना मतलब गौतमी प्रथम अनुयायी थे इनके महावीर स्वामी के जमाली, जबकि हमारे महात्मा बुद्ध के थे तपस्सु और भल्लिक। मोक्ष प्राप्ति जैन धर्म में होती है संलेखना विधि से, जबकि बौद्ध धर्म होती है अष्टांगिक मार्ग से। समानता अगर हम बात करता हूँ पुनर्जन्म और मोक्ष। पुनर्जन्म जैन धर्म में इच्छा की वजह से होता है, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म होता है आत्मा की वजह से। और मोक्ष भी इसमें मोक्ष प्राप्ति की बात भी बौद्ध और जैन दोनों में की गई है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, आज का अंतिम टॉपिक ये रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, वो काफ़ी वैल्यूएबल रहते हैं हमारे लिए। और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार के और भी मैराथन आप चाहते हैं, तो इस सेशन पे 200 लाइक्स आप लोगों ने करने हैं। जैसे ही इस सेशन पे 200 लाइक्स हो जाएंगे, कुछ बेहतरीन मैराथन क्लास मैंने और सोच रखी है आप लोगों के लिए, तो वो तुरंत अपलोड कर दी जाएंगी। तो अगला टॉपिक है हमारा भारत आए हुए विदेशी यात्री। सबसे पहले देखते हैं मेगास्थनीज, ये यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और भारत में समाज 7 वर्गों में बटा हुआ ये बताया था इसने, और सती प्रथा का भी उल्लेख करता है। डायमेकस, ये सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा था बिंदुसार के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। डायनोसियस, ये मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड ने भेजा था, बिंदुसार के पुत्र
अशोक के दरबार में। अगला हम देखते हैं फाहियान, इनकी पुस्तक थी फोक्यों की, ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे। वेनसांग वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी किताब का नाम है सियूकी, ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अपनी किताब सियूकी में इन्होंने 138 देशों का वर्णन भी किया, आप लोगों ने याद रखना है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख भी किया, ये कहता है कि उस समय नालंदा का जो कुलपति था वो होता था शीलभद्र। हर्षवर्धन के दरबार में ये जब गया था, ये तो बताता है, हर्ष को शिलादित्य की उपाधि भी इसने दी थी, और शूद्र जो है कृषक का कार्य करते थे, ऐसा बताता है वेनसांग। मार्को पोलो इटली का यात्री था, ये पांड्य राज्य की जानकारी देता है। जैसे यात्रियों का राजकुमार या प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहते हैं, जबकि मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहते हैं। निकोलो कोंटी ये इटली से आया था देवराय के दरबार में, कृष्ण देवराय के दरबार में। अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री था, फारस जिसको आजकल हम ईरान भी कहते हैं, ये देवराय सेकंड के दरबार में आया था। निकितन ये रूस का यात्री था, ये बहमनी साम्राज्य के समय आया था, उस समय राजा हुआ करता था मोहम्मद तृतीय। अब हम बात करते हैं बारबोसा और डोमिंगो पॉइस, ये आए थे, ये पुर्तगाली थे, ये कृष्णदेवराय के समय पे आए थे। ऊपर जो हमने देखा था वो कृष्णदेवराय थे, वो सिंपल देवराय थे, आप लोगों ने ध्यान रखना है, देवराय। आगे बढ़ते हैं, फर्नांडो नूनीस ये पुर्तगाली था, ये अच्युत राय विजयनगर के राजा के समय आया था। सीजा फेड्डे ये पुर्तगाली यात्री था, ये तालीकोटा का युद्ध 1565 के बाद ही आया था भारत। अकबर के समय हम बात करते हैं तो पुर्तगाली यात्री फादर मांसरेट, रोल्फ फिंच और जॉन मिल्डन ऑल, ये दोनों ब्रिटिश थे, ये भी इसके समय पे भारत आए थे। जहांगीर के समय पे 3 अलग अलग यात्री आए थे, हॉकिंस और टॉमस, वो अंग्रेज हो गए यानी इंग्लैंड वाले, और फ्रांसिस्को पल्सर्ट ये डच हो गया। पीटर मुंडी इटली से आया था शाहजहां के दरबार में। टेवरनियर फ्रांसीसी यात्री था, शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में आया। बर्नियर फ्रांसीसी था जो कि शाहजहां के दरबार में आया था और ये चिकित्सक हुआ करता था। मनुची इटली का यात्री था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शाहजहां, औरंगजेब और दारा सिकों के दरबार में रहा था, मतलब दारा सिकों से भी इसकी मुलाकात हुई थी। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। सेशन आप लोग को पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये टॉपिक कैसे लगे हैं, कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, ये ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। सेशन में 200 लाइक्स का टारगेट हमारा है। जैसे ही 200 लाइक्स कंप्लीट होंगे आप लोग को ये PDF फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम